नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पूरी लगन के साथ जो अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th हिंदी जो सब्जेक्ट है वो है उसका एक, और उसमें आता है हिंदी में वर्णिका। उसमें हम पहला पाठ जो है दही वाली मंगवा, इसका बात करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, इस पाठ के बारे में। तो किसी भी पाठ से पहले हम जानते हैं क्या, लेखक के बारे में, क्योंकि लेखक से भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पाठ है एक। पाठ का नाम है दही वाली मगम्मा। ठीक, लेखक जो है इसके है श्रीनिवास। ठीक, इनका जन्म जो है कर्नाटक के कोलोर में 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक के कोलार में 6 जून 1891 ईस्वी को। और इनकी मृत्यु जो है 6 जून 1986 ईस्वी को हुआ था। देखिए इनका सौभाग्य क्या था, 6 जून को ही जन्म लिए और 6 जून को ही ये क्या ही किए, स्वर्गवास सिधार गए। ठीक, और इनका पूरा नाम जो है मास्ती वेंकटेश अय्यर था और यह कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठान रचनाकारों में से एक थे। यानी कि ये जो दही वाली मंगमा है यह कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी। और इसका हिंदी अनुवाद कौन किए थे पता है आपको? B.R. नारायण जो थे, ये इस पाठ का जो है हिंदी में अनुवाद किए थे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, पाठ को जानते हैं। पिछला से कटवा दिया है दुगला। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का परिचय का। देखिए यह पाठ जो है प्रस्तुत कहानी दही वाली मंगवा, ये क्या है, भावना प्रधान कहानी है। यानी कि एक बूढ़ी औरत होती है, वो अपनी भावना को बताती है लेखिका से। वो क्या है, यह एक भावना प्रधान कहानी है। इसमें 2 पीढ़ियों की भावनाओं को लेखक ने बड़े ही स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया है। इस कहानी में क्या किया है लेखक, 2 पीढ़ियों की भावनाओं को बड़े ही स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया है। और कहानी है एक दही बेचने वाली की, ठीक, जो परिवार में सब पर अपनी धाक जमाना चाहती है, जबकि बहू अपने अधिकार का त्याग करना अपना अपमान समझती है। और कहानी का आरंभ दही वाली मंगवा के दही बेचने से ही होता है। क्या होता है, यह जो है कहानी जो है क्या है, एक दही बेचने वाली औरत रहती है, उसका कहानी है, जो अपने परिवार में क्या करती है, धाक जमाना चाहती है। कि सोचती क्या है कि मेरे परिवार में मेरा ही चले और किसी का नहीं चले। लेकिन जब वो उसकी बहू है, वो क्या सोचती है कि अगर हम इसके धाक में रहेंगे तो हमारा अपमान होगा, ये वह सोचती है। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं पाठ के बारे में। देखिए मगम्मा जो है वेलूर के समीप वेंकटपुर में रहने वाली थी और वो रोज़ दही बेचने बेंगलुरु आती थी। कहाँ आती थी? बेंगलुरु आती थी, लेखिका के इलाके में, जहाँ लेखिका का घर था। ठीक, वह आते जाते मेरे पास बैठती और अपनी बातें करती थी। ये बात जो है लेखिका बोल रही है कि जो दही वाली मंगमा है उस कहाँ है, वेंकटपुर में रहती थी और रोज़ दही बेचने कहाँ आती थी? बेंगलुरु में। और जब वो आती थी उस इलाके से तो वह लेखिका के पास आकर अपनी बातें करती थी। और एक दिन वह मेरे बच्चे को देखकर अपना पुत्र और पति की कहानी कहकर पति को अपनी ओर आकृष्ट करने की रहस्यमय बातें कहने लगी। अब क्या होता है, लेखिका से यह बात कौन कह रही है? दही वाली मंगवा, जो औरत बेचने जाती है। अब देखिए आगे, आदमी को अपने वश में रखने का 3-4 अपना अनुभवपूर्ण गुर भी बताया। और जो दही वाली मंगमा है वो अपने मतलब पति को वश में कैसे किया जाए, तो 3-4 गुण भी किसको बताया? लेखिका को वह बताती है। फिर जो है आगे चलकर वह औरत 15 दिन के बाद, जो मंगमा थी, वह रोती हुई अपनी गृह कलह तथा बेटा बहू से अलग होने की दुख की कहानी सुनाती है लेखिका से। और इस प्रकार बेटे बहू से विरक्त होकर अपने जोड़े हुए पैसे को अपने साज श्रृंगार पर खर्च करने लगती है। अब जब बहू और बेटे से अलग हो जाती है तो वह दही बेच के जो भी पैसा कमाई रहती है वह कहाँ खर्च करने लगती है? अपने साज श्रृंगार पे। ठीक, और इससे वह कुछ लोगों के आलोचना के पात्र भी बन गई थी। अब कोई भी औरत इतना सज धज के आएगी दही बेचने के लिए तो क्या होता है, समाज में जानबे करते हैं कैसा कैसा लोग रहते हैं, तो लोग आलोचना करते हैं, तो वही यह आलोचना का भी पात्र यह बन जाती है। और बहू भी उसकी जैकेट पर ताना कसने लगी और बात बढ़ने पर दिए गए गहने भी लौटाने को तैयार हो गई। अब क्या हुआ, शादी में जो गहने मिलते हैं तो बुढ़िया के पास जो क्या था, गहना था, और ताना कसने लगी उसकी बहू कि हमें वो गहना चाहिए,
तो ताना कसने पर बूढ़ी का कि गहना भी लौटा दिया। और झगड़े का कारण तो पोते की पिटाई थी, लेकिन मूल रूप से सास बहू की अधिकार संबंधी ईर्ष्या थी। अब देखिए झगड़ा का कारण क्या था, उसकी बहू का एक छोटा सा लड़का था, ठीक, जो कि उस बूढ़ी की क्या हुआ, पोता हुआ। झगड़ा का कारण वही था, लेकिन मूल रूप से सास बहू की अधिकार संबंधी ईर्ष्या थी, यानी दोनों के आपस में क्या था, ईर्ष्या, यानी इससे क्या मतलब था, गुस्सा, जलन था दोनों के आपस में। और औरत को अकेले जानकर कुछ लोग उसके धन और प्रतिष्ठा पर भी आंख उठाते थे। अब देखा कि भाई बेटा बड़ा से तो ये तो अलग हो ही गया है बेटा बहू से, अब इसका जो धन है तो क्या किया, लोग सब उसके ऊपर आंख उठाने लगे। और रंगप्पा भी ऐसा ही किया, जिसे बहू ने पैनी निगाहों से तार दिया। अब रंगप्पा नाम के एक आदमी है, उसने भी क्या किया, ऐसा ही किया, मतलब बुरी नज़र से देखने का प्रयास किया। हाथ पकड़ लिया था उसका, पूरी आप पाठ पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, उसका हाथ पकड़ लेता है, मतलब बोलता है कि मेरे से शादी कर लो, हम खुश रखेंगे, या हुआ डिस डस, ठीक। तो उसके बहू क्या किया, उसको तार दिया, यानी कि सुना दिया खरा खोटा। और उसने उसने पोते को उसने पोते को उसके पास भेजने पर एक नाटक किया। अब देखा कि भाई हमार सास जो है ना, उसके ऊपर लोग सब क्या क्या आलोचना करने लगा। तब सोचा कि भाई बातचीत हमको ही करना चाहिए, तो क्या किया, उसने अपने बेटवा को क्या किया, अपने सास के पास भेजने का नाटक किया। और अब जो है मंगम्मा भी पोते के लिए बाज़ार से मिठाइयाँ खरीद कर ले जाने लगी। अब क्या किया भाई, छोटा सा पोता है, और उसके लिए जब भी दही बेचने आती थी बाज़ार में, तो वहाँ से क्या करती थी, पोते के लिए मिठाई खरीद कर ले जाने लगी। और एक दिन कौवे ने उसके माथे पर मिठाई का दाना उड़ेल दिया, और अंधविश्वास के कारण मंगम्मा भयभीत हो उठी, और जिसे माँ जी ने बड़े कुशलता से निवारण किया था। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अब इसमें आगे क्या होता है देखिए, बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र बहुत कारगर हुआ, ठीक। और दूर बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है ऐसा प्रतीत होने लगा, और मानसिक तनाव घटता है, और ऐसा ही कुछ होने लगा। और मंगमा भी बहू में सौहार्द, बेटे और पोते में स्नेह नज़र आने लगी। और जो अलग हुई थी, जब पोता उसके पास जाने लगा तो क्या होने लगा, वो भी अपने बहू में सौहार्द और बेटे से स्नेह के नज़र से देखने लगी। और बड़े बूढ़ों ने भी समझाया उसको, ठीक। और बहू ने मंगमा का काम अपने जिम्मे ले लिया, और बहू जो थी उसकी, मंगमा का जो काम था क्या, दही बेचने का, वो अपने जिम्मे ले लिया। और एक दिन दही बेचने के क्रम में नजम्मा, यानी कि उसकी बहू का नाम क्या था, नजम्मा। तो पूछेगा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि दही वाली मंगमा जो थी उसकी बहू का नाम क्या था, तो नजम्मा था। और नजम्मा आ गई और मुझे सारी बातें बताई। अब जो है दही बेचने के लिए कौन जाने लगी, उसकी बहू नजम्मा जो थी जाने लगी, और लेखिका से यह सारी बात बताई। और उसने परिवार का जमा पैसा लूट जाने के भय के कारण बहू बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लिया। और जो बहू जो थी उसकी, अब सोचा कि भाई बुढ़िया तो हमार अकेले हो गल बा, ओकर पैसवा जे रही का होई, कोई लूट न लेवे, एकरा कारण का हुआ, फिर से वो क्या किया, परिवार में आकर शामिल हो गया, और फिर पहले की तरह रहने लगी। और अंत में लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सास और बहू में स्वतंत्र की होड़ लगी, और उसमें माँ बेटे और पति पत्नी है, और माँ बेटे पर से अपना अधिकार नहीं छीनना चाहती, तो बहू पति पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। यह सारे संसार का ही हिस्सा है। और ये जो कहानी है क्या है, ये पूरे संसार का, अपने आस पड़ोस में गांव में भी देखते होंगे तो यही कहानी चलता है कि ओकर बेटा जो है, ओकरा मेहरारू से अगर लगाव रख देता है तो क्या, मगुमेहर है तो माई के इसे करता है तो इसे करता है, मतलब ये कहानी क्या है, अपने ही संसार का है, ठीक ना। तो ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, धन्यवाद।